तो हम लोग जो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कंडीशनल स्टेटमेंट्स तीन तरीके के हम लोगों ने देखा था। एक था इफ, फिर दूसरा था इफ, एल्स इफ, एंड लास्ट में था एल्स। ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज करते हैं, जहाँ एक से ज्यादा कंडीशंस हो तो पहला कंडीशन तो इसमें चला जाएगा इफ में, और बाकी उसके ऊपर जो भी कंडीशंस है वो आप इसमें डाल दो, और जो अल्टीमेट जो अगर इन कंडीशंस में से कुछ भी मैच ना हो, उसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो वो एल्स में डालते थे अपन, है ना। पहले इफ था, फिर इफ एल्स था, फिर एक और था इफ एल्स, है ना। जहाँ पे कंडीशन अगर सही हो तो क्या करना है, और कंडीशन अगर नहीं सही हो, यानी अगर ये अगर इसका जो कंडीशन आपने डाला था वो अगर हिट नहीं होगा तो फिर क्या चलेगा, फिर एल्स चलेगा, है ना। और कोई भी सिर्फ एक ही ब्लॉक चलेगा। जैसे इफ एल्स इफ में अगर 40-50 भी कंडीशंस हो तो एक बार में सिर्फ एक ही कोई कंडीशन वाला जो आपका जिसका भी कंडीशन आपका हिट हुआ है सिर्फ वही रन होगा, बाकी सब रन नहीं होंगे। हम लोगों ने इसको अच्छे से देखा था लास्ट क्लास में, है ना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लूप के बारे में। लूप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग चार तरीके के लूप पढ़ेंगे इसमें। एक हो गया फॉर लूप, दूसरा हो गया फॉर इन लूप, ठीक है, तीसरा हो गया फॉर ऑफ लूप, और चौथा हो गया व्हाइल लूप। आज की क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि फॉर वाला जो है वो खत्म हो जाए। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा देन बाकी जो ये दो है वो भी इजी तरीके से हम लोग समझ लेंगे। फिर एक बच्चे का व्हाइल लूप जो कि थोड़ा इनसे अलग है, ठीक है, बट ये भी बहुत इजी है, और हालांकि इसका यूज बहुत कम आता है, बट स्टिल हम लोग जो है सो इसको एक बार देख लेंगे। एक आध दो क्वेश्चन जो है सो इसके ऊपर भी हम लोग कर लेंगे। तो आज का जो क्लास है वो प्राइमरी फोकस करेगा फॉर लूप के बारे में, ठीक है, कि हम लोग सिर्फ फॉर लूप के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो फॉर लूप, जैसे आप लोग को याद होगा कि मैंने एक बार जब मैंने पढ़ाया था, पहले मैं जाता हूँ ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पे, जहाँ पे हम लोग कोड वगैरह चेक करते हैं रन करने का, मतलब कोड रन करते हैं, देखते हैं कि जो कोड है वो सही लिखा है कि नहीं। तो आप लोग को याद होगा जब हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था, तो जैसे मुझे अमित प्रिंट करना था, है ना, तो मैं क्या कर रहा था, कंसोल डॉट लॉग ये लिखा, ठीक है। फिर इस तरीके से यही इसी को जो है सो 4 बार हम लोगों ने किया था, है ना। ए पे एम, एग्जैक्ट मेरे ख्याल से यही एग्जांपल ही हम लोगों ने किया था उस वहां पे भी। ठीक। तो अब जब ये प्रिंट करना था तो अमित प्रिंट करना था, तो ये आ गया। अब मुझे अगर 10 बार प्रिंट करना होता तो मुझे ये 10 बार लिखना पड़ता, तो वो 40 लाइन का कोड हो जाता। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया था। मान अब जैसे मैं अब उसी का जो है सो एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन, इसका नाम मैंने दिया कॉल नेम, और ये एक ब्लॉक ऑफ कोड जो मुझे बार बार रन करना है। ये हम लोगों ने किया था, ये फंक्शन हम लोगों ने बनाया था कॉल नेम नाम का। और जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब भी ये जो 4 पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होंगे। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो बार बार एग्जीक्यूट होंगे, है ना। तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। आपने बना दिया है ये फंक्शन, बट जब तक आप इसको कॉल करोगे नहीं तब तक ये जो कोड है वो रन नहीं होगा। तो मैं एक बार इसको रन करता हूँ, सॉरी, मैं एक बार इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कॉल किया। अब जब मैं रन करूंगा तो ये जैसे ये मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, अब जैसे ही मैं इस पे रन किया तो ये फंक्शन कॉल हुआ, एंड देन ये जो 4 लाइन ऑफ कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ, और ये यहाँ पे प्रिंट हुआ। मुझे 2 बार प्रिंट करना करना रहेगा, तो मैं ये 2 बार यही फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं अगर फिर से रन करूंगा तो अब ये 2 बार प्रिंट करके दिया। इसी तरीके से मान लो कि मुझे 20 बार अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, 20 बार लगातार जो है सो इसको डालूंगा यहाँ पे, है ना। ये इस तरीके से 20 बार हम लोगों ने डाला। हम जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो उतनी बार वो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये 20 बार है, पता नहीं ये कितनी बार है, तो उतनी बार ये जो 4 लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब हम लोग फंक्शन की बात कर रहे थे कि फंक्शन कब क्रिएट करना है, तो फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन था वो क्या था। फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन था वो था कि रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड को आप
एक फंक्शन बना देते हो, है ना। फंक्शन आर द रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को क्रिएट करने के लिए जो भी आप ब्लॉक ऑफ कोड जो आपने उस टास्क को क्रिएट करने के, जो उस टास्क को रन करने के लिए आपने लिखा था, वो अगर बार बार यूज हो रहा है तो उसको आप एक फंक्शन में फंक्शन क्रिएट कर देते हो और बार बार आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। जहां भी आपको लगे, जैसे मैं यहाँ पे भी बताया कि मुझे 10 बार अगर रन करना है तो वो 10 बार जो है सो मुझे ये लिखना पड़ता, तो यानी 10 और गुने 4, तो ये 40 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता। तो ये जो 4 पीस ऑफ कोड था वो रीयूज हो रहा था ना बार बार, तो ये इसलिए ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। और क्या इसको सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, क्या कर रहा है, तो अमित नाम को प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब इस फंक्शन बनाने का जो बेस था वो सिर्फ यही था कि आप बार बार सेम लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो, तो उससे अच्छा आप उसको फंक्शन बना लो। तो क्या यहाँ पे हम लोग बार बार सेम लाइन ऑफ कोड नहीं लिख रहे हैं, 3 बार, 4 बार, 5, और यहाँ पे 5-6 बार और लिखा हुआ है, तो टोटल 11 बार आपको 11 बार जरूरत थी, आपने 11 बार इसको लिखा। तो ये भी तो आप रीयूज, मतलब बार बार एक ही चीज को बार बार लिख रहे हो ना, है ना। तो क्या इसके लिए मतलब, और वो भी तब जब आप लगातार बार बार कॉल कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ और है, जैसे आपने ये कॉल नेम यूज किया फिर बाद में आपने कुछ और प्रिंट किया, कंसोल डॉट लॉग फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कुछ अलग चीज प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, पहला जैसे ये फंक्शन कॉल किया तुरंत उसके बाद दूसरी बार फिर से मतलब रिपीट कर रहा हूँ बार बार रन, है ना, बिना किसी और दूसरे पीस ऑफ कोड को रन किए हुए। जैसे ये मैंने कॉल किया, ये रन हुआ, फिर तुरंत अगली बार फिर से मैंने उसको कॉल कर दिया, फिर से कॉल कर दिया। तो ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं लगातार कर रहा हूँ बिना किसी गैप के, बिना किसी कोडिंग गैप के, कोई और भी लाइन ऑफ कोड इसके बीच में, किसी भी दो एग्जीक्यूशन के बीच में कोई और लाइन ऑफ कोड नहीं है इसके अंदर, है ना। ये रन हो रहा है, फिर से वापस वही रन हो रहा है, और कोई लाइन ऑफ कोड रन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये जो है सो रिपीटेशन, मतलब बहुत बार रिपीट करना पड़ रहा है मुझे एक ही लाइन ऑफ कोड को। ये भी मेरा एक लाइन ऑफ कोड ही हुआ, इसी लाइन ऑफ कोड को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो लूप क्या हो गया, लूप जहां भी आपको लगे कि आपका जो कोड है वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है, बार बार उसको रन करना है बिना किसी और कोड के बीच में रन हुए। मतलब जैसे यहाँ पे ये 4 लाइन ऑफ कोड रन हुआ, उसके बाद आपने कोई और 5वां लाइन अलग से कोड रन नहीं किया, आपने फिर से इसको फिर से दूसरी बार जब आपने कॉल किया, और जब पहली बार कॉल किया था उसके बीच में कोई और कोड आपने रन नहीं किया, तो आप बार बार लगातार रिपीट कर रहे हो, आइटरेट कर रहे हो ना। इसमें क्या आइटरेशन है, यहाँ पे मैं 10 बार आइटरेशन के थ्रू रन किया हूँ, है ना, 10 बार, फॉर एग्जाम्पल ये 10 बार है। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बार बार आप एक ही लाइन ऑफ कोड को रीयूज कर रहे हो, बार बार लिख रहे हो। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, लूप लेके आए। क्या है लूप, जब भी आपको सेम सेट ऑफ कोड को बार बार रन करना है बिना किसी गैप के, ठीक है, तो उस केस में हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो पहला लूप है फॉर लूप। फॉर लूप का जो बेसिक जो सिंटैक्स होगा वो, ये सिर्फ मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ, ठीक है। पहला इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाई इनिशियल इनिशियलाइजेशन, यहाँ पहले इनिशिएट करोगे, फिर अपनी कंडीशन दोगे कि कब तक कितनी बार आपको रन करना है, ठीक है। कंडीशन, इनिशियलाइजेशन मतलब कहाँ से रन करना है, इनिशिएट करना है आपको, ठीक है, कब तक रन करना है, और कितना आइट्रेशन, थर्ड जो रहेगा वो आइट्रेशन रहेगा, कितने आइट्रेशन तक चलना है वो, ठीक है। और इसके बीच में आपका वो कोड जाएगा जो आपको बार बार रन होगा। जैसे इस केस में कॉल नेम जो फंक्शन था वो बार बार मुझे रन करना था। अब ये देखते हैं हम लोग कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है। ये चूंकि बस एक सिंटेक्स है, ये कोई पीस ऑफ कोड नहीं है, तो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन समझते हैं आप क्या होता है, ठीक है। ये मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ, ये बेसिक सिंटेक्स है, जहां भी आप फॉर लूप यूज करोगे ये सिंटेक्स आपका होगा ही, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन होगा। आप इनिशिएट करोगे रन को कि चलो एक एग्जांपल के तौर पे पहले देखते हैं। चलो जैसे मैं रन करना चाह रहा था, इसको 5 बार रन करना चाह रहा था, ठीक है, तो मैं क्या किया, फॉर लेट 5 बार रन करना है ना मुझे, लेट आई इक्वल्स टू 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ ये ध्यान रखना, ये सिंटैक्स हमेशा सॉरी यहाँ पे कॉमा मैंने डाल दिया, ये कॉमा नहीं है, सेमी कॉलन है, ठीक है। ये सिंटैक्स हमेशा ध्यान में रहना, ऐसा नहीं है कि ये कॉलन हटा के आप कुछ और डाल दोगे तो चलेगा, एरर दे देगा, देखेंगे हम लोग उसको भी। तो मैं आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, कितनी बार प्रिंट करना है आपको, इसको 5 बार मान लेते हैं मुझे प्रिंट करना है। तो मैं 5 बार तक गया, लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी
5 बार तक आप जाओ, ठीक है, और जितनी बार भी जाओ ये आइट्रेशन ये बदलेगा। अभी देखते हैं, अभी इसको मैंने क्या किया, कॉल नेम फंक्शन को वापस से कॉल किया यहाँ पे, ये वाला जो था फंक्शन। अब मैंने सिर्फ एक बार ही इस फंक्शन का नाम को कॉल किया, लेकिन अब मैं जब रन करूंगा तो ये टोटल 5 बार रन होगा, है ना। तो ये एक बार रन हुआ, ये दूसरी बार रन हुआ, ये तीसरी बार रन हुआ, चौथी बार, यहाँ से यहाँ चौथी बार है, और ये एक हो गया 5वीं बार। तो ये 5 बार रन हुआ, लेकिन मैं 5 बार फंक्शन को कॉल नहीं किया हूँ, मैं फंक्शन को सिर्फ एक बार कॉल किया, लेकिन वो 5 बार मुझे प्रिंट करके दिया। तो ये क्या किया, मतलब आप एक ही पीस ऑफ कोड को बार बार आप रन कर रहे हो, इसके बीच में और कुछ भी नहीं है ना, कोई और कुछ कुछ भी प्रिंट मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर ऐसा रहता कि मैं भाई चलो जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे कि दो कॉल नेम के बीच में जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो बीच में मैं कुछ और प्रिंट कर दिया, है ना। तो वो एक अलग सेट ऑफ कोड, अलग पीस ऑफ कोड हो गया दो फंक्शन को कॉल करने के बीच में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे जो भी आप इस ब्लॉक के अंदर, ये जो दो कर्ली ब्रेसेस है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी आप कोड लिखोगे, वो पूरे जो पीस ऑफ कोड होंगे, वो जो पूरे जो ब्लॉक ऑफ कोड होंगे, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब ये इसके, अब इस ब्लॉक में जितनी बार जितने लाइन ऑफ कोड रहेंगे वो उतनी बार रन होंगे जितनी बार आप यहाँ पे पैरामीटर्स आप दे रहे हो, जितनी बार यहाँ पे कंडीशन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 आपने लिखा है, आप यहाँ पे 2 लिख दोगे, तो ये जो पीस ऑफ कोड है वो 2 बार रन होगा, बार बार, मतलब ये 2 बार रन होगा। तो अब जैसे अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये एक बार रन हुआ, फिर ये भी रन हुआ, है ना। इसके अंदर ये पहले तो कॉल नेम आया, तो ये कॉल नेम से अमित प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट हो गया, एक आइट्रेशन खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक बार हो गया, आपने कितनी बार बोला, 2 बार रन होने के लिए। तो अब फिर से दूसरी बार कॉल हुआ, तो दूसरी बार अमित फिर आया, और फिर एक बार ये प्रिंट हुआ। तो फॉर लूप आपको तब यूज करना है जब आप सेम पीस ऑफ कोड को बार बार आप रन करना चाह रहे हो, ठीक है। कोई भी बीच में मतलब अलग सा मतलब कोई स्पेशल केस नहीं कि ये भी कोड रन हो जाए बीच में, ऐसा अभी नहीं कर रहे हैं अपन। सिर्फ ये पीस ऑफ कोड हमको तब तक रन करना है जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए कि आई की वैल्यू लेस देन 2 ना, मतलब आई की वैल्यू जब तक 2 से नीचे रहेगी जब तक ये चलेगा। अब देखें कैसे चलता है, ये काम कैसे करता है, ये लूप में जो भी हम लोग यहाँ पे जो ये सब जो हम लोगों ने डाला है, वो सब कैसे, उन सब का मतलब क्या है। तो जैसा मैंने बोला कि सबसे पहला होगा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपने दिया है वो आप इनिशिएट कर रहे हो इस रन को, इस फॉर लूप को आप यहाँ इनिशिएट कर रहे हो। इनिशिएट करने के लिए आप यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ऑब्वियसली जब भी हम लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं तो आप एक वेरिएबल को साथ में डिक्लेयर करते हो, एक वेरिएबल का नाम देते हो, है ना। यहाँ पे मैंने आई दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, बस क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग आई ही यूज करते हैं, बट जब आप काम करोगे तो यहाँ पे आप आई की जगह और भी, जैसा मैंने बोला कि हमेशा सेंसिबल नाम लेना है ना। तो अगर मान लेते हैं कि नंबर है तो यहाँ पे आप नम से स्टार्ट करोगे या नंबर लिख लोगे, तो ये वेरिएबल का नाम है, जितना सेंसिबल आप नाम रख सकते हो उतना अच्छा। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने आई यूज किया है। तो मैंने क्या बोला कि आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होना है, तो इनिशिएट होना है आई इक्वल्स टू 1 से, इसलिए ये क्या हो गया इनिशियलाइजेशन, कि आई की वैल्यू शुरुआत में कितनी होगी, आई की वैल्यू शुरुआत में होगी 1, ठीक है। कहाँ तक जानी है, ये कंडीशन है, यहाँ तक जाना है। ये जो कंडीशन है वो ये है, आई लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, आई की वैल्यू 2 तक जाएगी। अगर यहाँ 5 होता, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ इक्वल्स टू 5 होता, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये आई की वैल्यू 1 से इनिशिएट किया आप, और कहां तक जाना था आपका आपका कहां तक वैल्यू जाएगा, आई इक्वल्स टू 5 तक। और आई प्लस प्लस का मतलब होता है, ये जो ये जो ये जो लिखा हुआ है, ये सिंपल, ये समझ लो कि आई की वैल्यू 1 से बढ़ा रहे हैं हम बार बार। आई प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, हर बार आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, यानी आई की वैल्यू पहले पहले कितना, जब हमने इनिशिएट किया था तो आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो जब ये पीस ऑफ कोड रन हो जाएगा तो दूसरी बार आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, यानी आई की वैल्यू पहले 1 था, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कब, जब ये सेट ऑफ कोड, जब पहला इटरेशन खत्म हो जाएगा। पहला इटरेशन ये है, पहला जब रन होगा तो सबसे पहले ये रन होगा,
उसके बाद फिर i प्लस प्लस, कहने का मतलब i की वैल्यू 1 थी, अब i की वैल्यू 2 हो गई, तो i की वैल्यू 2 हो गई, फिर से ये रन होगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या i की वैल्यू जो अभी 2 है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या, तो हाँ ये फुलफिल कर रहा है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 तक होता है, ठीक है। तो ये जब जैसे ये कंडीशन फुलफिल हुआ फिर से ये रन हो गया, फिर मान लो फिर से अब i प्लस प्लस हुआ, तो i की वैल्यू अब कितनी हो गई, 3 हो गई, तो अब i की वैल्यू 3, तो क्या अब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या, i की वैल्यू 3 है अगर, सॉरी यहाँ ये कंडीशन तो ये है ना, i लेस देन इक्वल टू 2, अब i की वैल्यू क्या है 3, तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं, तो जैसे ही ये फॉल्स हो गया कंडीशन, वैसे ही यहाँ लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो गया। इसीलिए यहाँ पे 2 मतलब जब तक 2 था, यहाँ पे जब तक i की वैल्यू 2 से कम या 2 के बराबर थी तब तक रन हुआ, उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू 3 हो गई वैसे ही वो टर्मिनेट हो गया, वो कंडीशन फॉल्स हो गया और वहां पे वो लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 बार ये रन हुआ, एक बार ये और एक बार ये रन हुआ। ये समझ में आया कि मैंने क्या बोला, ये है इनिशिएट करने का कंडीशन, यहाँ कहाँ से आप इनिशिएट कर रहे हो, आई इक्वल्स टू 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करो, आप आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक जाना है, लेस देन 2 तक, लेस देन या इक्वल टू 2 तक, यानी आई, चलो इसको एक काम करता हूँ मैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ से, यहाँ से मेरे ख्याल से आपको हल्का 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 सा तो आइडिया हो ही गया होगा। मान लेते हैं कि मुझे एक फंक्शन, मुझे एक लूप चलाना है जो नंबर प्रिंट करे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जब मैं 1 से 10 तक प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहले 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, बीच में और कुछ नहीं रन होना चाहिए। तो जब जैसे ही मुझे पता चला कि अच्छा मुझे एक सेट ऑफ कोड को जो है सो 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे ऐसे समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने एक को प्रिंट किया, तो अब मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे एक आएगा, यार छोटे छोटे कोड को रन करने में इतना इतना टाइम लेता है। अब मान लो चलो जब तक वो रन हो रहा है तब तक मैं लेट आई इक्वल्स टू 1 मैंने किया, ठीक है, देखो ये अभी कंसोल डॉट लॉग 1 था तो यहाँ 1 प्रिंट करके दिया। अब मान लो यहाँ लेट आई इक्वल्स टू 1 अगर कर दूं और आई की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 हटा दूं यहाँ से और यहाँ पे मैं आई डाल दूं, तो जैसे जो ही आई की वैल्यू 1 आएगी वो यहाँ पे आएगा और वो प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे अभी भी 1 प्रिंट होगा। अब मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो आई की वैल्यू 2 है तो अब यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, फिर इसी तरीके से 3 डालूंगा तो ये क्या होगा, 3 प्रिंट होगा। तो आई में जैसे जैसे वैल्यू अपडेट होता जाएगा ये प्रिंट करता जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक एक नंबर करके प्रिंट नहीं करना, मुझे एक साथ 1 से 10 तक प्रिंट करना है। तो ये कोड है जो मुझे आई की वैल्यू के अनुसार इसको प्रिंट करके दे रही है, उसका नंबर को प्रिंट करके दे रहा है, ये मुझे समझ में आ गया। अब मुझे प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, तो चूंकि मुझे रिपीट करना है बार बार इसी कोड को, मुझे मुझे रन करना है वो भी डिफरेंट आई की वैल्यू पे, तो यहाँ से एक सेंस आ गया मुझे कि यहाँ पे मुझे लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पीस ऑफ कोड को, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को मुझे बार बार रिपीट करना है, इसी सेट ऑफ कोड को मुझे बार बार रिपीट करना है, बस आई की वैल्यू हर बार चेंज होती रहनी चाहिए, है ना, पहले बार में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कब तक, 10 तक, जैसे ही 10 तक चला जाएगा तो उसके बाद रुक जानी चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे सामने वाले ने बोला है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करो। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे चूंकि रिपीटेशन है, यहाँ पे बार बार एक ही पीस ऑफ कोड को, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो और वो भी कितने तक, 10 बार तक चलना है, 10 बार वो पीस ऑफ कोड जो है सो चलेगा। तो जैसे ही जहां पे लगे कि वो बार बार एक पीस ऑफ कोड चलेगा, रिपीटेशन है उस कोड की एग्जीक्यूशन का, वहां पे हम लोग लूप लगाएंगे। तो लूप का सिंटेक्स क्या, तो पहले फॉर, पहला क्या है, पहला क्या हम लोग यहाँ पे डालेंगे, इनिशियलाइजेशन अपन करते हैं, तो इनिशियलाइजेशन कैसे, लेट, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लो, मैं यहाँ पे आई लेके चल रहा हूँ, आप चाहो तो के ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो, बस वो सब वर्ड मत लेना जो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, जैसे फंक्शन हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, ये सब रिजर्व कीवर्ड है, ये सब जो जो ब्लू में दिख रहा है ना, ये सब रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, इस नाम के वेरिएबल्स आप लोग नहीं बनाना। तो मैंने स्टार्ट किया लेट आई इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, 1 से 10 तक प्रिंट करना है ना, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या मैं रखूं, जब मुझे प्रिंट करना है 1 से लेकर, और यहाँ पे आई के अनुसार यहाँ पे जब मैं रन करता था तो आई में अगर 1 था
तो यहाँ पे 1 दे रहा था, आई में 2 डालूंगा तो यहाँ 2 दे रहा था, 3 था तो 3 दे रहा हूँ। तो मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो मैं आई की वैल्यू ऐसा क्या डालूं, कहाँ से स्टार्ट करूं? तो आई की वैल्यू मैं 1 से लेकर 10 तक है, तो मैं आई की इनिशियल वैल्यू देता हूँ 1। तो ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, कि मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ चाहता तो मैं 0 से, अगर कोई आपको बोलेगा कि आप 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करो, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आई की वैल्यू शुरुआत सबसे पहले क्या लोगे? 0 लोगे, क्योंकि आपको 0 भी तो प्रिंट करना है। लेकिन मैंने आपको बोला सिर्फ 1 से स्टार्ट करो, तो मैं यहाँ पे 1 डाला, 1 डाला, आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने इनिशियलाइज किया। अब मैं यहाँ पे दिया सेमी कॉलन, जो सिंटेक्स का हिस्सा है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं दोगे एरर आएगा। ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा चीज क्या था उसमें? कंडीशन। जो ये मैं बोल रहा हूँ, मैं इसका बोल रहा हूँ, ये इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने। अब क्या देना है? कॉलन दिया। अब देना है कंडीशन, कहाँ तक चलना है, कहाँ तक चलना है। तो मैंने बोला 1 से लेकर 10 तक जाना है ना, तो आप 10 तक की वैल्यू दो, चाहे 10 तक ये दे दो, यानी आई की वैल्यू लेस देन भी हो या इक्वल टू हो। 10 तक यानी इक्वल यहाँ पे रखा हुआ है, तो यानी आई की वैल्यू 10 भी अलाउड रहेगा। कंडीशन 10 तक आई की वैल्यू अगर 10 भी है तो भी अलाउड है। अगर आप यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं देते हो तो 10 से नीचे तक हो जाएगा। आई की वैल्यू 10 से नीचे क्या 9 होगा, यानी ये सिर्फ 9 तक अलाउ करेगा। तो अगर हमको 10 प्रिंट करना है तो 11 तक आप लोग के चलोगे ना। आई की वैल्यू लेस देन 11, लेस देन 11 कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा, ठीक है। और अगर ये कंफ्यूजन है, अगर आपको 10 ही रखना है यहाँ पे, तो लेस देन इक्वल टू आप करोगे, क्योंकि आपको 10 भी प्रिंट करना है। इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू लिया हूँ कि आई की वैल्यू अगर 10 भी हो तो भी आप कंडीशन सेटिस्फाई आप कर पा रहे हो। तो ये मैंने कंडीशन दिया। अब आइटरेशन, आइटरेशन मैं 1 से लेकर 10 तक जो प्रिंट करना चाह रहा हूँ, हर बार एक पहला 1 होगा, फिर दूसरा 2 होगा, 3 4 5 6, गैप कितना है? 1 और 2 के बीच में गैप कितना है? 1। तो यानी मैं चाह रहा हूँ कि अगर जैसे 1 हो प्रिंट, जैसे आई की वैल्यू 1 हो, अगली बार वो कितना हो जाना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए। फिर उसकी अगली बार कितनी हो जानी चाहिए? 3 हो जानी चाहिए। फिर उसकी अगली बार 4 हो जानी चाहिए। तो हर बार गैप कितनी बार बढ़ना है? आई की वैल्यू हर बार जब एक पीस ऑफ कोड रन हो तो आई की वैल्यू कितने बार से बढ़ना है? 1 बार से बढ़ना है ना। तो आई की वैल्यू 1 बार से मैंने बढ़ा दी। आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई की वैल्यू हर बार 1 बढ़ेगी। हम लोग उसके भी एग्जाम्पल देखेंगे कि हर बार जब आपको 2 बढ़ाना हो तो कैसे लिखोगे, 3 बढ़ाना हो तो कैसे लिखोगे। तो ये आई प्लस प्लस, ये याद रख लो कि ये हर बार आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, ठीक है। अब ठीक है, आपने ये कंडीशन तो दे दिया है कि आपने आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना था। तो आपने शुरुआत में आई की वैल्यू को 1 दे दिया। कहाँ तक जा रहे हो? आपने ये कंडीशन दे दिया, आपको 10 तक जाना है, तो इसीलिए लेस देन इक्वल टू था तो आपने 10 तक गए, आप 10 तक गए। हर बार आई की वैल्यू 1 से क्यों बढ़ाना है? उसका क्या रीजन था? क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है 1 से लेकर 10 तक इस तरीके से कि सब नंबर प्रिंट हो, 1 भी प्रिंट हो, 2 भी प्रिंट हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। तो और आई की वैल्यू शुरुआत में 1 थी, तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे ये 1 रहता तो ये प्रिंट क्या करता? ये वाली लाइन, ये कंसोल डॉट लॉग आई यहाँ पे 1 प्रिंट करता। दूसरी बार आई की वैल्यू जब मैं 2 दे रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है ना कि पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब मुझे 2 चाहिए, तो हर बार ये कितने बार से बढ़नी चाहिए? 1 से बढ़नी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस दिया, ठीक है। ये 3 चीज समझ में आ गया। इनिशियलाइजेशन कैसे किए, कंडीशन कैसे डिसाइड करे किए, और हर बार 1 से बढ़ना है, 2 से बढ़ना है या 3 से बढ़ना है, वो कैसे समझ में आ रहा है? या है समझ में सबको? ठीक है। अब ये तो मुझे समझ में आ गया। मैंने सामने वाले को कंडीशन दे दिया कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक जाओ, और हर बार 1-1 से बढ़ोतरी करो, मतलब हर बार 1-1 से इंक्रीमेंट करो। ये इसको एक तरीके से समझ लो काउंटर है। मतलब जैसे ही एक पीस ऑफ कोड रन होगा, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 1 से बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। लेकिन ये सबसे आखिर में होगा। मतलब अब जैसे मान लो, अब मैं यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको समझो। आई की शुरुआत में वैल्यू आपने कितनी रखी? 1। यहाँ पे आई है, और ये आपका आउटपुट फॉर एग्जांपल, ठीक है। आई की शुरुआत की वैल्यू, ये तो आपने जब ये आपने कोड लिखा तो उसी में आपने दे दिया कि शुरुआत में इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। ये 1 आया, ठीक है।
जब आई की वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक हुआ, क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। आई की वैल्यू तो 1 थी, तो हाँ 1 जो है सो लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अंदर गया, वो उसको रन किया, कंसोल डॉट लॉग आई, क्या प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आउटपुट में क्या आया, 1 आया। जैसे ही ये लाइन ऑफ कोड, जितने भी इस ब्लॉक के अंदर जो कोड होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद रन होगा ये, ठीक है। सबसे आखिर में ये जो आइट्रेशन है वो रन होगा, यानी सबसे आखिर में जब सारे कोड रन हो जाएंगे उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट होगी। कितनी बार अब आई की वैल्यू, जैसे ही ये रन हो गया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि शुरुआत में 1 था और आप उसको जितनी बार भी ये कोड रन होगा उतनी बार आप आई की वैल्यू 1 से बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही ये रन हुआ, आई की वैल्यू शुरुआत में 1 थी, अब इसके कारण अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये 2 हो गया, अब यहाँ पे फिर से ये कंडीशन चेक हुआ, फिर से अब यहाँ पे आ गया, समझ लो, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 है, क्या ये अभी तक इसके ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 2 स्टिल लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो फिर से ये रन हुआ, तो अब आउटपुट में आएगा 2, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेगा 2। फिर जैसे ही ये अंदर के सारे कोड रन हो गए, अब आई की वैल्यू जो 2 थी, अब ये फिर से +1 होके 3 हो गई। अब यहाँ पे फिर से ये कंडीशन को चेक करेगा, आई की वैल्यू 3, क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ ये अभी भी कंडीशन सही है, तो कंसोल डॉट लॉग आई होगा, यानी आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे ही ये लाइन ऑफ कोड रन हुआ, फिर से सबसे आखिर में ये आई की वैल्यू को वापस से अपडेट कर देगा, अब ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर से यहाँ पे आया, चेक किया, क्या 4 लेस देन 10 है, हाँ सही है, ये अभी भी 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ये कंडीशन सही है, कंडीशन सही है, प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट 4। फिर से आई की वैल्यू, जैसे ये लाइन ऑफ सारे लाइन ऑफ कोड रन हो गए, फिर से आई क्या करेगा, अपडेट कर देगा, तो ये हो जाएगा 5, 5 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से मान लो 9वें नंबर तक गया, ये 9 नंबर पे 9 प्रिंट हो गया, मान लेते 9 तक गया, ठीक है। अब फिर जैसे ये 9 पे आया, फिर वापस ये क्या करेगा, इसको बदल के 10 कर देगा, इसको अपडेट कर देगा, 1 से बढ़ा देगा, तो अब ये 10 आया। फिर ये 10 इससे चेक करेगा इस कंडीशन को, क्या 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन सही है, नहीं छोटा है लेकिन बराबर तो है ना, 10 के बराबर तो है, तो कंडीशन सही है, तो ये फिर से इसको रन करेगा, अब फिर से हो गया प्रिंट 10। फिर जैसे ही ये रन हुआ, फिर अब आई क्या किया, उसको आई प्लस प्लस क्या किया, आई की वैल्यू को वापस से अपडेट कर दिया, अब आई की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। अब जैसे ही ये 11 यहाँ पे कंडीशन को वापस से चेक करने आया, क्या ये सही है, तो ये अब सही नहीं है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स, अब अंदर नहीं जाएगा, एग्जीक्यूशन यहीं तक रहेगा, बाकी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करके। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हर बार मुझे क्या देगा, जितनी बार मैं इसको रन करूंगा ये 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट करके देगा। यार ये बहुत स्लो एप्लीकेशन है, पता नहीं क्या इश्यू है इसका, एक छोटा सा लूप को रन करने में ये इतना समय ले रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करके दे दिया। आप बोलो कि कोई आया मुझे बोले नहीं मुझे 1 से नहीं चाहिए, मुझे 0 से चाहिए और मुझे 5 तक आप मुझे प्रिंट करके दो, तो ये मैं 0 से लेकर 5 तक, अरे 5 तक प्रिंट करके दिया, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस अंदर का तो वही चीज रहा ना, ये कोड आपको बार बार रन करना है, आपको आपको पता होना चाहिए कि जो आउटपुट में आपको चाहिए वो किस कोड से आएगा, तो इस कोड से आया, मुझे 1 प्रिंट करना है या 2 प्रिंट करना है, 3 प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, बस मुझे कंसोल डॉट लॉग आई डाल दिया और आई की वैल्यू को जितनी बार अपडेट होगा उतनी बार वो मुझे प्रिंट होगा। तो ये तो समझ में आ गया, इसके अंदर का कंडीशन जब आपको लगाना आ जाएगा तो इजी हो जाएगा फॉर लूप आपको समझना। कंडीशन कैसे, कंडीशन सॉरी, इसके अंदर का जो भी हम लोग ये जो वैल्यू डाल रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा, पहले पहले आपको इनिशिएट कहाँ से करना है वो समझना पड़ेगा आपको। मैंने बोला 0 से 5 तक प्रिंट करके दो, तो आई की वैल्यू आप 2 से तो स्टार्ट नहीं करोगे ना, मुझे चाहिए 0 से 5, और आपको ये पता है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है वो इसमें मैं जो भी आई की वैल्यू दूंगा वो मुझे प्रिंट करके देगा, सामने वाला बोल रहा है मुझे 0 से 5 चाहिए, तो मैं आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक गया, 5 तक गया, जैसे ही 5 से ऊपर जाएगा आई की वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और
लूप जो है सो वहीं चलना बंद हो जाएगा। तो अब मैं इसको करूंगा तो ये 0 से लेकर 5 तक प्रिंट देगा। तो सेम पीस ऑफ कोड को बार बार आप रन कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो कितनी बार आइटरेट हुआ ये? तो ये 6 बार आइटरेशन हुआ इसकी, है ना, 3 बार ये और 3 बार ये, तो इसमें 6 आइटरेशन हुए। कोई बोले कि मुझे 4 तक चाहिए, तो अब बस ये हटा दो। तो आई लेस देन 5 का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर मान लेते, चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर, सिर्फ लेस में लेस देन में कितना अंतर है। आई की वैल्यू मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ और फिर अब देखते हैं आउटपुट। शुरुआत में आपने कितनी दी आई की वैल्यू? 0 दी। 0 दिया, यहाँ पे चेक किया कंडीशन, क्या 0 लेस देन 5 है? कंडीशन सही है। कंसोल डॉट लॉग आई, आई की वैल्यू जो थी उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। जैसे ये लाइन, लास्ट लाइन ऑफ कोड रन हुआ इस ब्लॉक के अंदर का, इस हालांकि यहाँ पे बस एक ही लाइन ऑफ कोड है, लेकिन चाहो तो आप यहाँ पे 10 लिख दो, 10 लाइन ऑफ कोड भी हो, तो जब तक जैसे ही 10वां लाइन कोड रन होगा, आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एक से हम बढ़ा रहे हैं, आई प्लस प्लस का मतलब ही होता है इंक्रीमेंट बाई 1, इंक्रीमेंट बाई 1। बाई डिफॉल्ट ये एक से बढ़ाएगा, 2 से बढ़ाना, 3 से बढ़ाना, वो सब भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। फिलहाल के लिए आई प्लस प्लस ये समझ लो कि ये हर बार 1 से बढ़ा देगा। तो जब आपने शुरुआत में 0 रखा था, आपने ये चेक किया कंडीशन, कंडीशन सही हुआ, आउटपुट में आपको आई वैल्यू प्रिंट हो गई, ये प्रिंट हो गया। जैसे ये लाइन रन हुआ, ये आई प्लस प्लस अब आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, तो पहले 0 था अब 1 हो गया, 1 से बढ़ गया ना। अब आई की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे फिर से वापस ये चेक किया, क्या 1 लेस देन 5 है? सही है। फिर से वापस से ये प्रिंट हो गया कंसोल डॉट लॉग। फिर आई की वैल्यू इसके कारण 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आया 2 लेस देन 5, सही है, 2 आ गया प्रिंट। 3 हो गई। फिर आई प्लस प्लस फिर से इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, 3 हो गया। फिर 3 लेस देन 5, कंडीशन सही है, कंसोल डॉट लॉक कर दो आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है? 3। आई की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 प्रिंट हो गया। ठीक है। फिर इसके कारण आई की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि ये 1 से बढ़ा दे रहा है बार बार। तो अब 4 आ गया, तो क्या 4 लेस देन 5 है? कंडीशन सही है, कंसोल डॉट लॉक कर दो आई की वैल्यू, आई में कितनी है वैल्यू? 4 है, तो आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 4। इसके कारण अब आई की वैल्यू हो गई 5। ठीक है। अब वापस से कंडीशन चेक किया, क्या 5 लेस देन 5 है? नहीं, 5 लेस देन 5 नहीं है, 5 इज इक्वल्स टू 5, ना कि 5 इज लेस देन 5। तो यहाँ कंडीशन हो गया फॉल्स, तो ये यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। अब यहाँ पे इसके आगे लूप नहीं चलेगा। कंडीशन क्या आपने डाला, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूशन हुआ। इनिशिएट कहाँ से किए, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट डिसाइड होता है। तो इसलिए इनिशियलाइजेशन भी आपको समझना पड़ेगा कि आप जो रन करना चाह रहे हो, आप जो प्रिंट करना चाह रहे हो, वो उसमें आप आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको। मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 2 दे दूंगा, तो मैं यहाँ पे आपको आउटपुट में भी 2 3 से ही स्टार्ट होगा, 2 3 4। चलो वो भी देख लो। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू, मैं आपको बोल रहा हूँ 0 से 5 प्रिंट करने के लिए, आपने यहाँ पे इनिशिएट कर दिया आई की वैल्यू 2 से। चलो यहाँ पे आपने इक्वल्स टू भी लगा देता हूँ। यहाँ पे आपने सही कंडीशन आपने सही डाल दिया कि आई की वैल्यू जब तक 5 से नीचे हो प्रिंट करते जाओ, 5 से नीचे या 5 के बराबर हो प्रिंट करते जाओ। लेकिन आपको 0 से बोला था, तो आपने इनिशिएट तो आपने यहाँ से 2 से किया, तो 0 और 1 कहाँ से प्रिंट होगा? है ना। 0 और 1 अगर प्रिंट करना है, फिर यहाँ से फिर मुझे यहाँ पे -2 करना पड़ेगा, कि जब आई की वैल्यू 2 होगी, या कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो कंसोल डॉट लॉग आई -2, तो आई की वैल्यू 2 -2 तो 0 होगा। अब अगर करूंगा तब होगा 0 1 2 3, लेकिन फिर जब ये वाला कंडीशन फिर ब्लॉक करेगा। चलो इसको भी एक बार एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। आई की वैल्यू, अब मैं देख रहा हूँ आउटपुट की वैल्यू। ठीक है। आई की वैल्यू आपने स्टार्ट किया 2 से। अरे ये यहाँ पे ये कैसे आ गया? आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक हुआ, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? कंडीशन सही हुआ। कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू कितनी? 2, और यहाँ -2, क्या हो गया? 0। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा? यहाँ 0 प्रिंट करेगा, किया, वो ये यहाँ आया। आई इसके कारण अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1 से बढ़ जाएगी, तो अब आई की वैल्यू हो गई 3। आई की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ फिर से कंडीशन चेक किया, क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? कंडीशन बिल्कुल सही है। फिर से अब यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ -2 तो है ही, 3 में से 2 गया 1, तो अब यहाँ पे प्रिंट हो गया 1, तो ये हो गया ये 1। अब
इसके कारण फिर से आई की वैल्यू कितना होगा, एक बढ़ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, 4। 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या, सही है, ये भी कंडीशन सही है। फिर आई कंसोल डॉट लॉग आई माइनस टू, तो आई की वैल्यू है 4 माइनस टू, तो 4 में से 2 गया 2, तो अब यहाँ पे हो गया प्रिंट 2। ठीक है, फिर इसके कारण आई की वैल्यू एक से बढ़ गई, अब आई की वैल्यू हो गई 5। 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, कंडीशन अभी भी सही है। तो अब यहाँ पे फिर से अब इसके अंदर जाएगा, इसको प्रिंट करेगा 5 माइनस टू, आई की वैल्यू 5 है ना, अभी आई की वैल्यू 5 है, तो अब ये प्रिंट किया 3। अब फिर से आई प्लस प्लस जब इसको 6 कर देगा, तो अब ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई आपकी, है ना, क्योंकि 6 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 5। तो जब कंडीशन फॉल्स तो अंदर अब रन ही नहीं होगा, है ना, जब अंदर रन नहीं होगा तो ये यहीं तक स्टॉप हो गया। तो मैंने आपको बोला था 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करना, आपने बस आई की वैल्यू क्या गलत करी, थोड़ी सी इनिशियलाइजेशन आपने इसका गलत किया। आई आपको समझ में नहीं आया कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूँ, 1 से स्टार्ट करूँ, 2 से स्टार्ट करूँ, तो आपका आउटपुट भी चेंज हो गया। मैंने 0 से 5 बोला, आपने 0 से 3 प्रिंट करके दिया। तो अब फिर अब यहाँ पे आएगा कि भाई अब इसको कैसे करते हैं, अगर मान लो मैं आई इक्वल्स टू 2 से ही स्टार्ट करना रहता अगर मुझे, तो मैं कैसे करता, तो फिर मैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू 7 तक जाता, ताकि 7 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ 5 आएगा, तो अब ये मुझे 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करके देगा, है ना। तो लेकिन ये ठीक है, ये आपको प्रिंट करके दे रहा है 0 से लेकर 5 तक, लेकिन क्या ये रीडेबिलिटी आपकी घटा नहीं रहा है, कि मतलब आप आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो 7 तक जा रहे हो और बोल रहे हो कि 0 से लेकर 5 तक प्रिंट हो रहा है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है ना। कितना अच्छा रहता है कि अगर मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करूं, मुझे 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करना, मैं 0 से लेकर 5 ही तक दिया हूँ, मैं इसको इनिशिएट भी 0 से स्टार्ट किया हूँ, इनिशियलाइज भी 0 से किया हूँ, कंडीशन भी मैंने जहां तक प्रिंट करना है वहीं तक का दिया हूँ। और ये तो आप जबरदस्ती का जो आई माइनस टू और यहाँ पे 7 डाल दियो, 2 डाल दियो, ये तो आप बिना मतलब का कॉम्प्लेक्स कर रहे हो ना चीजों को। सबसे इजीएस्ट अप्रोच तो यही रहता है कि आप कंडीशन इनिशियलाइज सही तरीके से करो, आई की वैल्यू इनिशियल, आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो आप कैलकुलेटेड तरीके से लो, कहाँ तक जाना है वो कंडीशन एक सही से डालो, और जो कोड है जो नॉर्मल सा कोड है जिसको भी आपको रन करना है उसके अनुसार ही हम लोग एक्चुअली में ये सब डिसाइड करते हैं। क्योंकि ये मुझे पता था कि कंसोल डॉट लॉग आई जो भी आई में वैल्यू होगी वो प्रिंट करके देगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ से आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट की, कि जब 0 से लेकर 5 तक जाऊंगा और कंसोल डॉट लॉग आई कर दूंगा, तो ये भी मुझे जैसे जैसे आई की वैल्यू जाती जाएगी वैसे वैसे ये मुझे प्रिंट करके देगा। तो ये ज्यादा अच्छा अप्रोच है, ना कि आई की वैल्यू कुछ भी अपने रैंडमली कुछ मन में आया उससे इनिशियलाइज कर दिए, फिर उसको मैच करने के लिए कि मुझे 5 तक प्रिंट करना है तो भाई मैं 7 तक गया, और फिर यहाँ पे आई माइनस टू कर दिया, सिर्फ यहाँ पे आपने गलती की, उसके कारण यहाँ पे भी आपको अपडेट करना पड़ा, यहाँ पे भी आपको अपडेट करना पड़ा, है ना। तो ये भी सही है, ये भी कोड आपको वही दे रहा है, बट ज्यादा अच्छा कोड कौन सा था, जो रीडेबिलिटी भी साथ में रखे। 0 से 5 तक प्रिंट करना है तो अब 0 से 5 गए, और आई को प्रिंट बार बार आई की वैल्यू चेंज हो रही है तो आप बार बार आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो, तो ये भी ज्यादा, ये ज्यादा अच्छा तरीका है ना। तो इसीलिए इनिशियलाइजेशन, कहाँ से आई की इनिशियल वैल्यू क्या देनी है, आई सिर्फ एक वेरिएबल है, इसका नाम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। एक इसका भी एग्जांपल देख लो, चलो यहाँ पे आई था ना, मैंने बोल दिया यहाँ पे आप नंबर लिख दिया, ये एक वेरिएबल मैंने डाल दिया नम नाम से। नम की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो नम की वैल्यू ही कहाँ तक जानी चाहिए, 5 से कम या 5 के बराबर, और नम की वैल्यू ही बार बार 1 से बढ़ती जानी चाहिए, तो नम प्लस प्लस। ठीक है, और नम की वैल्यू को प्रिंट करना है, ना कि अब आई को, क्योंकि अब आई नाम का कोई वेरिएबल रहा ही नहीं, इसलिए नम नाम का वेरिएबल लिए, वहां पे मैंने आई लिया था, अब आई ना लेके मैंने नम लिया, तो ये भी मुझे यही प्रिंट करेगा, वो बस एक वेरिएबल का नाम था, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो यानी आप नंबर की वैल्यू 0 से जा रहे हो, नंबर की वैल्यू 5 से नीचे या उसके बराबर तक का कंडीशन आपने डाला है, और हर बार जो नंबर में था 0 था, हर बार आप उसको 1 से बढ़ा रहे हो। नम प्लस प्लस यानी 1 से बढ़ रहा है, प्लस प्लस का मतलब 1 से बढ़ गया। ठीक है, आई प्लस प्लस था यानी आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, 1 से बार बार बढ़ेगी, और जो भी ये जो आइट्रेशन है वो हमेशा इस ब्लॉक में जो कोड रहेंगे उसके एग्जीक्यूशन के बाद ये वाला चलेगा, इसके बीच में नहीं चलेगा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया क्या यहाँ पे, या इसमें किसी को डाउट है कुछ, एक बार पूछ लो अगर कोई डाउट है तो।
चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, काउंट कैसे किए, हम लोगों ने खुद से कोड लिखा और काउंट किया। ये कैसे जा रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में 0, फिर 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3, बढ़ते क्रम में है। मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे 5 से लेकर 0 तक प्रिंट करके बताओ। कहाँ से प्रिंट करना है आपको, 5 से 0, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप मुझे प्रिंट करके बताओ। क्या लगता है, बताओगे तुम लोग कैसे कैसे यहाँ पे आप करेंगे कि ये अब उल्टा हो जाए प्रिंट, यानी पहला नंबर 5 होना चाहिए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। यहाँ तो 0 आई माइनस माइनस, ठीक है, आई माइनस माइनस यानी यहाँ पे नम है तो यहाँ नम माइनस माइनस है ना, तो इसको मैंने नम माइनस माइनस किया। क्या इससे जैसे जिसको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ, आई प्लस प्लस जैसे हर बार आई की वैल्यू एक बढ़ता है, आई माइनस माइनस हर बार आई की वैल्यू 1 से घटेगा। यहाँ पे नम माइनस माइनस नम की वैल्यू जो होगी वो बार बार 1 से घटेगी, ठीक है। इनिशियलाइज कहाँ से करूं मैं, 0 से इनिशियलाइज करना है यहाँ पे मुझे, 0 से इनिशियलाइज करूं कि 5 से इनिशियलाइज करूं, क्योंकि पहला नंबर मुझे 5 प्रिंट करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नम की वैल्यू 5 से स्टार्ट करूं कि 5 से स्टार्ट हो जाओ, कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। तो क्या ये कंडीशन सही रहेगा मुझे, 5 से ये बार बार, ये तो हर बार ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये तो मैं तो समझ रहे हो ना, 5 से नीचे जाएगा, एक घटेगा, जैसे ये, चलो पहले ये नहीं मत करो, इसको एक काम करो, कंडीशन मैं सही डाल के दे रहा हूँ पहले, ठीक है। अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 5 से 0 तक प्रिंट करके देगा, सॉरी 5 से 1 तक, यहाँ पे 0 भी चाहिए हमको, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा, ठीक है। मुझे कहाँ से इनिशियलाइज करना पड़ा, कहाँ से जो इनिशियलाइजेशन की जो वैल्यू है वो कैसे मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे 5 डालूं या 0 डालूं, वो समझ में आया। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था इस बार 5 से लेकर 0 तक जाए, 5 4 3 2 1 0 तक जाए। तो मुझे सबसे पहले 5 प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट लॉग नम, वो जो भी नम में वैल्यू होगी पहली वो प्रिंट करेगा। तो नम में अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 देता तो ये मुझे 0 यहाँ पे प्रिंट करके देता, ना कि 5 प्रिंट करके देता, है ना। नम में वैल्यू यहाँ पे मैं 1 देता शुरुआत में, इनिशियल वैल्यू जो इनिशियलाइज कर रहे हैं नम में, शुरुआत में मैं यहाँ 1 देता तो ये यहाँ पे 1 प्रिंट करके देता। नम में 2 देता तो ये यहाँ सबसे पहले 2 प्रिंट करके देता। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले 5 प्रिंट करना है, तो जब 5 प्रिंट करना है तो नम में सबसे पहला वैल्यू मैं क्या दूंगा, 5 दूंगा। तो ये 5 दिया, तो जब पहला लूप हुआ, अब देखते हैं नम में पहला, नम कैसे चेंज कर रहा है आउटपुट को। नम में शुरुआत की वैल्यू क्या थी, 5 थी, चलो ये 5 गया। क्या ये 5 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, हाँ ये कंडीशन सही है। कंसोल डॉट लॉग नम, यानी नम में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, तो नम में था 5, ये मैंने 5 को प्रिंट कर दिया। नम माइनस माइनस क्या करेगा, अब नम की वैल्यू को 1 से घटा देगा, जैसे नम प्लस प्लस नम की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दे रहा था, नम माइनस माइनस नम की वैल्यू को 1 से घटा देगा, डिक्रीज कर देगा, ये बार बार ये बढ़ा दे रहा था और ये घटा देगा, ठीक है। तो नम की शुरुआत की वैल्यू थी 5, नम माइनस माइनस के कारण अब ये हो गया 4। जैसे ये सेट ऑफ कोड रन हुआ वैसे ही ये परफॉर्म हुआ और नम की वैल्यू को 4 कर दिया। अब वापस से कंडीशन चेक किया, 4 क्या लेस देन इक्वल ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, सही है। जब जैसे ये कंडीशन सही हुआ, अंदर गया, जो भी नम में है उसको प्रिंट कर दो, तो नम में क्या था अभी, 4 था, तो अब ये 4 प्रिंट हो गया, तो ये 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर जैसे ये लाइन ऑफ कोड रन हुआ, सबसे आखिर में, जैसे ये सबसे आखिर लाइन ऑफ कोड समझ के चलो, ये पहला लाइन ऑफ कोड मत समझो, इसके अंदर ऑल्दो एक ही लाइन ऑफ कोड है, लेकिन जैसे ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है वैसे ये लास्ट लाइन ऑफ कोड भी है ना। तो जैसे ही सबसे आखिरी लाइन ऑफ कोड रन होगा, ये नम की वैल्यू को वापस से 1 से घटा दिया। फिर से ये कंडीशन चेक किया, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो वापस से नम में जो है वो प्रिंट कर दिया। फिर से अब ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 को प्रिंट करेगा क्योंकि कंडीशन अभी भी सही है। फिर से एक घटेगा, वो ये 1 हो गया, 1 भी अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फिर से अब ये जब 0 हो जाएगा, तो 0 अभी भी ग्रेटर देन नहीं है भले, लेकिन इक्वल टू 0 तो है, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड है, तो नम में जो है वो प्रिंट हो गया। अब जैसे ही 0 आ गया, फिर से नम माइनस माइनस क्या किया, 0 से 1 कम कर दिया, तो अब की बार क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। 0 से 1 कम तो -1 होगा ना, तो क्या -1
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। क्या -1 बड़ा है या 0 बड़ा है? 0 बड़ा है। ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ये फॉल्स हो गया, टर्मिनेट हो गया यहाँ लूप। तो इसलिए यहाँ पे मुझे 5 से लेकर 0 तक प्रिंट होके मिल गया। इनिशियलाइजेशन कहाँ से करना है, कहाँ तक जाना है, क्या रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, उसके अनुसार यहाँ पे वैल्यू आपको डालना है। और बढ़ते क्रम में डालना है, प्लस प्लस करना है कि माइनस माइनस करना है ना। आई की वैल्यू आपको समय के जैसे जैसे लूप रन हो वैसे वैसे इसकी वैल्यू नम की वैल्यू घटनी है या बढ़नी है, वो उसके अनुसार आप यहाँ माइनस माइनस या प्लस प्लस दोगे। या गया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाना चाहिए होगा। ठीक है, अब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक से लेकर, अब मुझे सारे इवन नंबर दो, एक से लेकर 10 तक के नंबर में, 0 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर है सारे प्रिंट करके बताओ मुझे। ठीक है, तो फॉर, चूंकि मुझे सारे नंबर को प्रिंट करना है एक एक करके, तो रिपीटेशन तो रहेगा, आइट्रेशन रहेगा, एक कोड को बार बार चलाना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे लूप लूंगा। फॉर कहाँ से स्टार्ट करना, पहले क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। मैं इस बार नाम वेरिएबल का आई रख रहा हूँ। मैंने दूसरा नाम लेके भी देख लिया अपन कि नाम यहाँ पे आप कुछ भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई की वैल्यू मुझे कहाँ तक जानी है, मैंने बोला 0 से लेकर 10, ना कि 1 से लेकर 10। ठीक है, 0 से 10 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो मुझे प्रिंट करके बताओ। तो 0 से लेकर 10 तक में कौन कौन से इवन नंबर होते हैं, 0 भी है, 2 भी है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है ना। 10 तक के बीच में तो इतने ही आएंगे ना। 12 भी आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ ये मुझे ये 5 ये 6 नंबर प्रिंट करना है। तो पहला नंबर क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इनिशिएट कहाँ से करूँ, 0 से स्टार्ट, 0 से इनिशिएट करता हूँ। ठीक है, इनिशिएट यानी शुरुआत, फिर कॉलन, सेमी कॉलन। ठीक है, अब कहाँ तक जाना है, आई की वैल्यू जानी है मुझे 10 या 10 के बराबर तक, मतलब 10 के बराबर तक जानी है मुझे, उससे ऊपर नहीं जाए, क्योंकि मुझे 10 तक ही प्रिंट करना है, उससे ऊपर का नहीं प्रिंट करना। फिर कंडीशन, अब यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू अगर 0 है अभी, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दूं, ठीक है, और तब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग आई को, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये तो वही हो गया 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करके देगा यहाँ तक, है ना। क्यों, क्योंकि हर बार आप एक आई की वैल्यू 1 से बड़ा, 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करके देगा, सॉरी। हर बार पहले 0 था, फिर ये प्रिंट हुआ, ये रन हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये रन हुआ, फिर आपने आई की वैल्यू बढ़ा दी, तो फिर आई की वैल्यू 1, फिर तब भी ये कंडीशन सही, फिर से आई को प्रिंट करके दे दिया। लेकिन क्या यहाँ पे मुझे हर बार एक एक से बढ़ाना है, यहाँ पे 0 और 2 के बीच में डिफरेंस एक ही है क्या, 2 है ना। यहाँ पे मुझे, मैं ये चाहूंगा ना कि पहली बार जब रन हो, जब शुरुआत का जब 0 हो गया, तो अगली बार मैं चाह रहा हूँ कि आई की वैल्यू 2 हो जाए, ना कि 1 हो। और 2 हो जाएगा तब मुझे डायरेक्ट वो प्रिंट करके दे देगा 2। ठीक है, यहाँ पे तो आई की वैल्यू मुझे 0 था इनिशियल, अब मुझे जंप करना है आई की वैल्यू 2 पे। तो मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस दूंगा तो चलेगा क्या, ये तो सिर्फ एक बार बढ़ाएगा ना, एक बार बढ़ाएगा, फिर आई की वैल्यू 0 थी, एक बार बढ़ाया 1 हो गया, फिर से कंडीशन चेक किया, फिर से लो इसको प्रिंट कर दिया, तो इसलिए तो यहाँ पे 1 आया। इसलिए तो यहाँ पे फिर उसके बाद 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पहले 0 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 4 चाहिए। हर बार 2 2 का गैप इंक्रीज हो रहा है, 2 2 का गैप है ना। 0 से लेकर 2 में 2 का गैप, 2 से 4 में 2 का गैप, 4 से 6 में 2 का गैप। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 1 ना बढ़े, ये बढ़े 2, 2 से, है ना। आई की वैल्यू हर बार 2 से बढ़े। आई की इसका रुक जाओ, पहले ये देख लो, ये समझ के चलो कि ये आई की वैल्यू 2 से बढ़ रही है। मैंने आई प्लस प्लस लिया होता तो आई की वैल्यू हर बार एक एक बढ़ती, लेकिन आई प्लस इक्वल्स टू 2 कहने का मतलब है कि आई में ऐड कर दो हर बार, मतलब आई की जो वैल्यू है वो 2 से बढ़ा दो। ठीक है, 0 था, 0 में 2 ऐड किए तो आई की वैल्यू हो गई 2। तो इसका मतलब है आई प्लस इक्वल्स टू 2, मतलब आई में हर बार 2 को ऐड कर दो, आई की जो भी वैल्यू थी उसमें 2 को ऐड कर दो। इसको ये या तो ऐसे कर लो कि हम इस तरीके से, अगर कंफ्यूजन है तो मैं ये बोल रहा हूँ आई में आई की वैल्यू में 2 ऐड करके रख दो।
आई की जो वैल्यू थी 0, उसमें 2 ऐड करो और वापस से आई में स्टोर कर दो। और चूंकि ये आइटरेशन है, ये कब रन होता है? जब सारे कोड ब्लॉक के अंदर जो है वो रन हो जाएंगे। तो अब मैं अगर इसको भी प्रिंट करूंगा तो भी ये मुझे सेम नंबर ही प्रिंट करके देगा, 0 2 4 6 8 10। क्यों? अब चलो इसको भी उसी तरीके से एनालाइज करते हैं, आई की वैल्यू कैसे आ रही है और आउटपुट क्या मिल रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आई की वैल्यू और यहाँ मैं देख रहा हूँ आउटपुट, है ना, ये सेम नंबर ही प्रिंट होके आया। आई की वैल्यू क्या लिया आपने? शुरुआत में इनिशिएट किया 0 से, ये मैंने 0 लिया यहाँ पे। क्या ये 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? कंडीशन सेटिस्फाइड है। कंसोल डॉट लॉग आई, आई में जो है वो आप प्रिंट कर दो। आई में क्या है? आई में है 0, तो कंसोल डॉट लॉग आई के मतलब आई में जो वैल्यू थी वो मैंने प्रिंट कर दी। जब ये लास्ट लाइन ऑफ कोड रन हो गया, अब ये रन होगा, ये समझो, आई प्लस 2। आई की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, उसमें 2 आपने ऐड कर दिया, तो 0 प्लस 2 कितना होता है? 2 होता है। तो अब आई में क्या हो गया? 2 है, ये आई में ही आपने ऐड करके डाल दिया, तो अब आई में आ गया 2, ना कि 1 है जो आई प्लस प्लस जो इससे पहले पहले हम लोग देखते थे। आई में आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पे डाला है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, यानी आई में जो वैल्यू है उसमें 2 ऐड करो और वापस से आई में असाइन कर दो, यानी यहाँ हम लोग रीअसाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये रीअसाइनमेंट हो गया। आई में जो शुरुआत में जो वैल्यू थी उसमें 2 ऐड करो और वापस उसको आई में डाल दो। तो आई में शुरुआत में कितनी वैल्यू थी? 0 थी, उसमें फिर मैंने 2 ऐड किया, तो अब आई की वैल्यू नेक्स्ट क्या आएगी? अब आई की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 0 प्लस 2 2 आया। तो अब ये आई में अब है 2। तो क्या अब फिर ये कंडीशन चेक किया, क्या ये 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? हाँ सही है, कंडीशन सही है। अब फिर कंसोल डॉट लॉग आई, यानी आई में जो वैल्यू है प्रिंट कर दो। तो आई में कितनी है अब? 2 है, तो इसलिए अब ये 2 प्रिंट हुआ। अब आई में तो 2 है, फिर अब जैसे ये आखिरी लाइन ऑफ कोड रन हुआ, फिर से ये चीज रन होगा। तो अब फिर से आई प्लस 2, तो अब आई में कितनी वैल्यू है? अब आई में तो 2 थी, तो ये 2 हो गई, और इसमें आपने 2 ऐड कर दिया, तो ये 4। तो अब आई में कितनी हो गई फाइनल? 4 है, तो अब ये हो गई 4। क्या ये 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? सही है, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड है। तो कंसोल डॉट लॉक कर दो जो भी आई में है, तो 4 हो गया। तो इस तरीके से ये जाएगा कहाँ तक? चलो इसको पूरा ही कर देते हैं। ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक, ये 4 हो गया आई की वैल्यू, फिर जैसे ही ये प्रिंट हो गया फिर आई की वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी, तो अब ये हो गया 6। 6 आया, ये कंडीशन अभी सेटिस्फाइड है तो प्रिंट कर दिया। अब आया 6 में फिर से इसके कारण 2 बढ़ गया, तो 8 हो गया, ये अभी भी सेटिस्फाइड, 8 हो गया। अब 8 में जैसे ये 2 ऐड हुआ तो अब हो गया 10। 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ ये है, लेस देन भले नहीं है लेकिन ये इक्वल्स टू तो है, तो ये 10 हो गया, तो अब ये प्रिंट हो गया। अब आएगा ये 12, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये फॉल्स, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, और 0 से लेकर 10 तक जो आपको चाहिए था सारे इवन नंबर वो आपको प्रिंट हो गया। तो ये समझ में आया कि हमने ये कैसे पहले शुरुआत में अभी हम लोग ने देखा था आई प्लस प्लस। हाँ, ये चीजें याद रखना, क्योंकि इस तरीके से आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। जब आप एक्चुअल में काम करोगे ना, या फिर जब आप इंटरव्यू भी दोगे, तो आप इस तरीके से नहीं लिखोगे। ठीक है, हालांकि ये भी सही है, कर आप वही रहे हो, बस कहने का मतलब कि आई प्लस प्लस जो है, ये समझ लो, इसका मतलब ये होता है आई में हर बार एक को ऐड करना। आई प्लस इक्वल्स टू 2 कहने का मतलब होता है कि आई में हर बार 2 से ऐड करना। आई प्लस इक्वल्स टू 3 कहने का मतलब है कि आई में 3 को ऐड करके दो और वापस से उसको आई में ही डाल दो। इसलिए इक्वल्स टू यहाँ पे लगा हुआ है कि पहले आई में 3 को ऐड करो और वापस से इसको आई में ही डालना है। ठीक है, आई प्लस इक्वल्स टू 4 कहने का मतलब है कि हर बार आई में 4 की वैल्यू ऐड कर दो। तो ये इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है कि आप जो है सो इसको लिखने का तरीका याद कर लो। जैसे ये प्लस प्लस कहने का मतलब है कि 1 से इंक्रीज होगा बार बार। अगर आप चाहो तो जैसे प्लस इक्वल्स टू 2 हम कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आई की वैल्यू हर बार 2 से, ये देख लो, प्लस इक्वल्स टू 2 कहने का मतलब है कि आई की वैल्यू हर बार 2 से बढ़ेगी। तो अभी इसको भी प्रिंट करूंगा तो ये चलेगा। अगर कोई बोल दे कि क्या इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस जो लिख रहा था,
तो इसका मतलब जैसे 1 हर बार 1 से बढ़ रहा है, तो और i प्लस इक्वल्स टू 2 लिखने का, जब मैं 2 लिख रहा हूँ तो ये इसका मतलब हर बार 2 से बढ़ रहा है, तो क्या हम इसी तरीके से 1 नहीं रख सकते? रख सकते हो आप। तो ये इसका मतलब अब ये हो गया कि i हर बार 1 से बढ़ेगा, ठीक है? जैसे इसका मतलब क्या है कि i हर बार 1 से बढ़ा, तो ये हर बार प्रिंट होगा 0 से लेकर 10 तक, यहाँ नीचे भी होगा 10, ठीक है? या तो आप ऐसे लिख लो, लेकिन जो मैक्सिमम जगह जहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट करना होता है वहां पे i प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस सिंबल यूज करते हैं हम लोग। और i जो है वो तो वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे जैसे आप वेरिएबल का नाम iq कर दिए, मान लो कि आपने iq नाम का वेरिएबल चेंज बनाया है, तो हर जगह तो यहाँ पे आपको बस iq करना रहेगा फिर, क्योंकि वेरिएबल में जो स्टोर रहेगा वही आप प्रिंट कर रहे हो, उसी की कंडीशन आप चेक कर रहे हो, उसी की वैल्यू को आप बार बार बढ़ा रहे हो, तो वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वेरिएबल का नाम तो सेम ही रखना पड़ेगा ना आपको। प्लस प्लस कहने का मतलब है कि हम उसको 1 से बढ़ा रहे हैं, प्लस इक्वल्स टू 2 कहने का मतलब हो रहा है कि उसकी वैल्यू, iq की वैल्यू, iq नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू हम 2 से हर बार बढ़ा रहे हैं, जितनी बार ये कोड रन होगा iq की वैल्यू हम 2 से बढ़ा देंगे, ठीक है? ये आया समझ में? प्लस इक्वल्स टू 2, अगर तीन के डिफरेंस में प्रिंट करना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब ये देखोगे, अगर तो पहले 0 आएगा, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया, है ना? तो ये फॉर्मेट याद कर लेना, क्योंकि यही फॉर्मेट चलता ही है भाई, ठीक है? आप वहां पे ये मत करने चले जाना कि i इक्वल्स टू आई प्लस मैं बार बार 3 से ऐड करके कर रहा हूँ। ठीक है, सही ये भी है, कोई मना नहीं, गलत नहीं कहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा वो मतलब अच्छा आप इम्प्रेशन नहीं दोगे कि आपको इससे यही समझ में आया कि आप बहुत बेसिक जानते हो, आप ये छोटा सा चीज आप नहीं जान पा रहे हो, ठीक है? तो ये फॉर लूप था, अब जिसमें अब ये चीज हम लोगों ने समझ लिया कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशन क्या क्या चेक करते हैं, जितनी बार लूप रन होगा कंडीशन चेक होगा, कंडीशन जब तक सही रहेगा तब तक अंदर, उसके अंदर ब्लॉक के जो अंदर का जो कोड था, जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई था, वो तब तक रन होता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स टर्मिनेट वहीं हो जाएगा, लूप जो भी रहेगा। आइट्रेशन के बारे में हम लोगों ने देखा, आई प्लस प्लस, इसका मतलब एक बार 1 से बढ़ोतरी, हर बार जितनी बार वो बॉडी जो है, जो कोड है, बॉडी यानी कहने का मतलब ये वाला जो ब्लॉक के अंदर जो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो कोड लिखा है जो मैंने, इसको बॉडी कह लो, जितनी बार ये बॉडी रन होगा आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आई प्लस प्लस यूज किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 2 रहता तो ये समझ में आएगा कि आई की वैल्यू 2 से बढ़ेगी, ठीक है? हम लोगों ने ये देख लिया। एक से काउंटिंग अप, यानी 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट करना है, ये वही कोड है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का कैसे होगा, है ना? ये क्या है, 1 से लेकर 10 तक, सॉरी 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा, क्यों? क्योंकि 10 तो ये कंसीडर नहीं करेगा ना, ये तो लेस है, सिर्फ लेस देन है। अगर यहाँ इक्वल टू रहता तो 10 तक जाता, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करेगा, 0 से लेकर, 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा, क्योंकि 10वें वैल्यू पे ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि 10 इज नॉट लेस देन 10, 10 10 आपको प्रिंट करना होता तो आपको यहाँ पे ये भी होना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा, है ना? ये देखो 9 तक, 10वां प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दूंगा, ये 10 तक अब जाएगा, क्योंकि 10 को भी हमने यहाँ पे इक्वल्स टू के माध्यम से हमने कॉल की बराबर मतलब कंडीशन में इंक्लूड किया है। तो ये काउंट अप का हो गया, काउंटिंग अप। काउंटिंग डाउन भी हमने किया, है ना? कि उल्टा, जैसे कि जैसे हम लोगों ने भी देखा था ना, 5 से लेकर 0 तक में, तो ये उसका कोड है, कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, 10 से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो, 0 से ऊपर तक, 0 से ऊपर कौन हो गया, 1, यानी इसमें 0 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ 10 से स्टार्ट होगा और 1 तक प्रिंट होगा, ना कि 0 तक प्रिंट होगा, है ना? 1 तक, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 को भी इंक्लूड कर दिया इक्वल्स टू करके, अब ये 10 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? और यहाँ माइनस माइनस है, ये आई माइनस माइनस का मतलब 1 से हर बार घटेगा। अच्छा, यहाँ पे मान लो कि हर बार मुझे 2 से घटाना होता, ठीक है? तो आई माइनस इक्वल्स टू 2, जैसे वहां पे था आई प्लस इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आई माइनस इक्वल्स टू 2 कहने का मतलब हो गया कि आई में से हर बार 2 घटाओ, माइनस इक्वल्स टू 2। या अगर या कंफ्यूजन है तो इसका मतलब हो गया कि आई में बार बार 2 घटा दो, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा, 10, फिर 8, 6, 4, 2, 0, ठीक है? तो यहाँ पे जैसा मैं रखा था आई माइनस माइनस
यानी ये अब 10 से लेकर 0 तक प्रिंट करेगा घटते क्रम में, क्योंकि ये माइनस माइनस है तो यहां से समझ में आ रहा है घट रहा है। ठीक है। इसके टेस्ट वैल्यू, हाँ ये भी हम लोग ने देख लिया। दो के गैप में कैसे लिखेंगे, जैसे अभी हम लोग ने किया, सारे इवन नंबर को प्रिंट करके बताओ, तो ये क्या कर रहा है अब इसको समझते हैं। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 10 के नीचे तक जाएंगे, यानी आई की जो वैल्यू होगी वो लास्ट वैल्यू 9 होनी चाहिए, और हर बार 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 9 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 8 आई तो अगला आई की वैल्यू 2 से बढ़ गया, तो यानी अगली आई की वैल्यू 10 हो गई, और 10 इज नॉट लेस देन 10, तो ये 0 से लेकर 8 तक प्रिंट करके देगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि मैं कैसे सोच के मतलब कैसे देख के मैं समझ रहा हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू प्रिंट करके देगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लेके चलूंगा तो ये 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करके देगा, सॉरी, अरे यार, लेस आ गया, है ना। तो ये 0 से लेकर 10 तक जाएगा, दो दो के गैप में, क्योंकि दो दो का गैप कैसे है, यहां से है। ठीक है। अब लूप कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हाँ, जो भी पीस ऑफ कोड है इसके अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो तब तक रन होगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, वैसे मतलब जैसे ही कंडीशन टूटेगी या गलत होगा, वैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद वो रन नहीं करेगा। ठीक है। अब मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कि 0 से लेकर 10 तक तो चलो एक एग्जांपल के तौर पे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 तक आए ना, वहां पे रोक देना, 0 से लेकर 10 तक मत जाओ। ठीक है, 10 तक प्रिंट मत करो, लेके चलो इतना ही। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक की कंडीशन लेके चलो, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 5 आ जाए वहां पे उसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ लूप में, ये जो एग्जीक्यूशन है उस एग्जीक्यूशन को मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आई प्लस प्लस की लेके चलते हैं। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी ये क्या करेगा, 0 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये 5 आए, वो उसके आगे का जो है सो मतलब वो ना वो रन होने चाहिए, ना उसके आगे का रन होना चाहिए, भले कंडीशन यहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जहां मुझे कंट्रोल करना है लूप को, तो वहां कंडीशन कंडीशन आप डाल रहे हो ना, कि एक कंडीशन दे रहे हो कि जहां पे आई की वैल्यू आ जाए 5 के बराबर। ठीक है, इफ अगर आई की वैल्यू, कंडीशन कंडीशन स्टेटमेंट हम लास्ट लास्ट क्लास में देखे थे, है ना, जहां पे कंडीशन आएगा वहां पे इफ कंडीशन, इफ आता है, तो जैसे ही अगर आई की वैल्यू 5 हो जाए, आपको क्या करना है, आपको तोड़ देना है उस लूप को। ठीक है, तो तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रेक, है ना। तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, ऑल्दो कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके आगे रन नहीं करेगा ये, 4 तक आया, है ना। लेकिन जैसे ही मैं इसको कमेंट करूंगा, मैंने ऊपर के किसी भी इन चीजों से तो कुछ इन चीजों में तो कुछ चेंज किया ही नहीं, है ना। मैं बस एक कंडीशन अलग से डाल दिया कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 आए, आप तोड़ दो, उसके आगे मत रन करो, वो लूप वहीं पे टर्मिनेट कर दो उसका एग्जीक्यूशन को। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 आई, मैंने इसको कमेंट किया, तो अब 0 से लेकर 10 तक प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको वापस ला दिया कोड में, ठीक है, और तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 पे आएगी, आपका जो लूप है वो टूट जाएगा और उसके आगे रन नहीं करेगा, यानी 5 तक को भी प्रिंट करके नहीं देगा। अगर 5 तक प्रिंट कराना है तो आपको छठवें से तोड़ना है ना, जहां से आपको तोड़ना है वहां पे ये कंडीशन आप दोगे, यानी ये 5 तक प्रिंट करेगा, छठवें से वो टूट जाएगा। ठीक है, अब मान लो ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जैसे ही 5 आए तो 5 वाला प्रिंट मत करो, बाकी सारे प्रिंट कर दो। मैंने आपको ये बोला कि आप मुझे ऐसा ये प्रिंट करके बताओ क्या, 0 से 1 2 3 4 5 प्रिंट, मत 5 प्रिंट नहीं होना चाहिए, 6 7 8 9 10, यानी
0 से लेकर आप 10 तक जा रहे हो, लेकिन 5 को प्रिंट मत करना, ठीक है। तो जब यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन आए, यहाँ पे भी आप कंट्रोल, आपको कंट्रोलिंग चाहिए, आपको यहाँ पे कंट्रोल करना, जब भी ये लूप रन हो तो आपको एक कंट्रोल ये होना चाहिए कि जैसे ही 5 आए उस 5 को स्किप कर दो, बाकी फिर उसके आगे चला दो, है ना। उससे पहले भी चलाओ और उसके बाद भी चलाओ, लेकिन जैसे ही 5 आ जाए उसको स्किप कर दो, वो आपको हट जाना चाहिए। तो ये आप कंट्रोल करना चाह रहे हो उस लूप के एग्जीक्यूशन को। तो जहां पे इस तरीके से आए कि किसी भी वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो है सो आपको स्किप करना है, तो जैसे आई की वैल्यू जैसे ही 5 आए, आप क्या करो, उसको स्किप कर दो, कंटिन्यू, ठीक है। यानी जैसे ही आई की वैल्यू 5 आएगी, ये सिग्नल करेगा कि आई की वैल्यू 5 आ गई है, और ये वाला जो आइट्रेशन है उसको आप स्किप कर दो। यानी ऑल्दो आई की वैल्यू 5 है, मैंने यहाँ कंटिन्यू कर दिया, यानी ये वाला अब रन नहीं होगा, ठीक है। अब वापस से आई की वैल्यू नहीं आएगी, वो स्किप हो गया, ठीक है। अब मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा ना, तो यहाँ पे 5 प्रिंट नहीं होगा, वह 0 1 2 3 4, लेकिन 5 प्रिंट नहीं हुआ। जैसे ही 5 पे आया, मैंने इसको कंटिन्यू कहने का मतलब वो पूरा एग्जीक्यूशन स्किप हो गया, वो आइटरेशन जो रन था, उस बार का जो कोड का जो रन था वो स्किप हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हिट हुई, यहाँ पे इसके अंदर आया, इसको समझ में आया अरे ये कंटिन्यू है, यानी ये वाले को स्किप करना है, यानी उसके आगे कोड रन नहीं करना है। तो चलो ये स्किप हो गया, फिर इसके कारण आई की वैल्यू चेंज हुई, 6 गई, तो ये यहाँ पे चेक किया 6 इज इक्वल टू 5, नहीं, गलत है। तो उसके बाद ये कभी इस कंडीशन को मैच ही नहीं किया, क्योंकि आई की वैल्यू बार बार चेंज हुई, जैसे ही 5 आया तभी ये कंडीशन हिट हुआ और तभी इसके अंदर आ पाया, है ना। ये आया समझ में। तो दो तरीके से आप अपने लूप को कंट्रोल कर सकते हो। पहला क्या था? पहला था ब्रेक, जहां पे आपको लगे कि ठीक है 10 तक जाना है चलो, लेकिन जैसे ही वो 5 की वैल्यू टच हो, उसके बाद का जो है सो लूप को जो है तो टर्मिनेट कर दो, तो वो उसके लिए आपने ब्रेक यूज किया। जिस वैल्यू पे आपको स्किप करना है उसके लिए आपने कंटिन्यू यूज किया। कंटिन्यू मतलब वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन जो है, उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन को वो क्या करेगा, वो स्किप कर देगा, यानी वो कोड रन नहीं हुआ होगा आई की वैल्यू 5 पे। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई होगी ना, ये कंटिन्यू से इसको समझ में आ गया कि ये इस रन को स्किप करना है, तो ये यहाँ तक गया ही नहीं, ये यहीं पे टर्मिनेट, ये मतलब यहीं पे स्किप हो गया। फिर आई की वैल्यू दूसरी चेंज हुई, ठीक है, फिर आई की वैल्यू 6 आई, फिर 6 आया, फिर इसको चेक किया, नहीं हुआ, ये कंडीशन फेल, कंसोल डॉट लॉग आई, ये 6 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू चेंज हुई, 7 प्रिंट हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो ये लूप था। अब देखते हैं इसमें और कुछ है क्या। हाँ नहीं, चलिए 1 घंटे में तो यही हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को कोई डाउट है, मतलब कि किस तरीके से लूप चला, कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। कंडीशन हमेशा जब भी डालोगे ये याद रखना, जैसे मैं इसको हटा दूं, मैं यहाँ पे कॉमा डाल दूं, ठीक है, अब ये मुझे एरर देगा, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स है ही नहीं, सिंटैक्स एरर है ना, ये देख लो सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स जो मैंने बताया आपको बस वही है, यहाँ पे सेमी कॉलन ही आएगा। सेमी कॉलन, एक ऊपर में डॉट होता है और नीचे में कॉमा जैसा बना होता है। अगर आप लोग को ध्यान नहीं है तो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला है ना, ऊपर डॉट है नीचे कॉमा है, कॉलन नहीं सेमी कॉलन है ये, ठीक है। और यहाँ पे लेट ही होगा। अच्छा, क्या यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डाल सकता हूँ? चलो इसको हटा देता हूँ मैं। क्या मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेट से डिक्लेयर करते तो कॉन्स्ट से भी तो डिक्लेयर करते हैं, क्या यहाँ पे कॉन्स्ट डालना सही रहेगा? बताओ, कोई बताओ यहाँ पे क्या कॉन्स्ट डालना सही रहेगा? पूछ रहा हूँ, बताओ। लेट से डिक्लेयर करते हो ना, लेट और कॉन्स्ट से। तो जब लेट वहां पे डाल के अगर हम रख रहे हैं तो कॉन्स्ट से भी तो डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, कॉन्स्ट से क्यों नहीं डिक्लेयर करना होता है? यहाँ पे कॉन्स्ट अगर हम यूज नहीं कर सकते, चलो ठीक है, ये नहीं चलेगा। तो ये क्यों नहीं चला? नो, बिकॉज वैल्यू चेंजेस आफ्टर आई प्लस प्लस, करेक्ट। क्योंकि आई की वैल्यू शुरुआत में 0 थी, ठीक है, आपने आई वैल्यू कॉन्स्ट नाम से डिक्लेयर किया, आई की वैल्यू 0 कर दी, ठीक है, चला। लेकिन जब ये पीस ऑफ कोड रन हुआ, उसके बाद तो आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना,
तो कॉन्स्ट वेरिएबल से जब आप कॉन्स्ट कीवर्ड से जब आप डिक्लेयर करते हो किसी वेरिएबल को, तो क्या उसके अंदर की वैल्यू आप रीअसाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं होगा। तो याद रख लो कि जब भी आप फॉर लूप डालो, जब भी आप फॉर लूप लो, तो यहाँ लेट कीवर्ड से ही वेरिएबल को डिक्लेयर करो, कॉन्स्ट नाम से नहीं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी इसके कारण, है ना, इसके कारण चेंज होती रहेगी। जो भी आप यहाँ पे कंडीशन डालोगे उसके कारण चेंज होती रहेगी। ऑल्दो यहाँ पे 1 से बढ़ रहा है, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट ऐसा भी आ सकता है कि इसको 2 से बढ़ाओ, 3 से बढ़ाओ, 4 से बढ़ाओ। तो जैसे आप बढ़ा रहे हो, वापस से आप आई में ही तो वो स्टोर कर रहे हो। तो जब कॉन्स्ट से आप डिक्लेयर करोगे तो आप उसमें वापस से कुछ नई वैल्यू नहीं डाल सकते ना। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, है ना। तो इसलिए हम हमेशा लेट से ही डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को। ये वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आई लिया है, आप कुछ और ले लो, लेकिन ये तीनों जगह आई ही आएगा, है ना। मतलब जो भी आप वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करोगे, वही वेरिएबल यहाँ भी आएगा, वही वेरिएबल का नाम यहाँ भी आएगा, क्योंकि कंडीशन आप उसी वेरिएबल की वैल्यू से ही आप चेक कर रहे हो ना, कि आई में जो वैल्यू है क्या वो 10 से नीचे है, क्या वो 5 से नीचे है, जो भी आपने यहाँ पे कंडीशन डाली है ना। तो यहाँ तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आपने आईपी नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे आई से चेक कर रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये तो कोई मतलब ही नहीं है, आई के तो कोई वैल्यू आपने डिसाइड ही नहीं करी, ठीक है। तो जो भी आपकी वेरिएबल यहाँ रहेगा, वही वेरिएबल आपको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, वही नाम यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, वही नाम यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, है ना। क्या दिख रहा है? आई इज नॉट डिफाइंड। आई डिफाइन आपने किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिफाइन तो आपने लेट, जब ये डिफाइन कर रहे हैं तो आपने मतलब मतलब जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो किस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था आपने? आईपी नाम का, ना कि आई नाम का। तो आई नाम का कभी वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो इसको कहाँ से पता चलेगा? तो यही वो बोल रहा है, आई इज नॉट डिफाइंड। आई आपने कभी डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा और कोई सवाल, मतलब कोई डाउट है? ये समझ में आ गया ना कि कॉन्स्ट हम लोग क्यों नहीं यूज करते, हर बार लेट ही यूज करना रहेगा। क्यों? क्योंकि आई प्लस प्लस, चाहे आई माइनस माइनस, चाहे आई प्लस इक्वल्स टू 2, ये सब क्या है, उसकी वैल्यू को वापस से चेंज करके उसी में डाल रहा है। चलो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज का क्लास जो है सो हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी लूप ही चलेगा, और लूप खत्म हो जाने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो इसके थैंक यू। ठीक।